हर खबर सच्चाई के साथ। आज के इस दौर में लोग जरा से पैसों के लालच में बड़ा से बड़ा क्राइम करने से नहीं चूकते हैं। ऐसे में किसी को रात के अंधेरे में नोटों से भरा बैग या पर्स मिल जाए और वो उसे बिना किसी लालच के उसके मालिक को लौटा दे तो यही कहा जाएगा कि ईमानदारी आज भी जिंदा है। ऐसा ही नज़ारा बरेली के नवाबगंज में देखने को मिला, जहां एक पत्रकार ने नोटों से भरा पर्स उसके वास्तविक मालिक को लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की है। दरअसल नवाबगंज नगर के मोहल्ला बगिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर स्वर्गीय मंसूर अहमद अंसारी के बड़े पुत्र रियाज अहमद अंसारी वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं और वो वर्तमान में श्रमजीवी पत्रकार संघ नवाबगंज तहसील के अध्यक्ष हैं। कुछ दिन पूर्व वो कोतवाली में किसी काम से आए हुए थे और काम से फ्री होकर वो शाम के समय तहसील में अधिवक्ता सलमान हैदर की सीट पर आकर अकेले बैठ गए। इसी दौरान उन्हें सामने पड़ी मेज के नीचे एक पर्स पड़ा दिखा। रियाज अंसारी ने जब पर्स को उठाकर उसे खोलकर देखा तो उसमें मोटी रकम के साथ ही ज़रूरी कागजात भी रखे हुए थे। यदि जानना चाहेंगे, नगर में आपकी काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले एक अधिवक्ता है सलमान जैदी, उनका एक पर्स गुम हो गया था जिसमें काफ़ी रकम थी, वो आपने वापस किया, कहाँ मिला था आपको और किस तरह से? परवेज भाई, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो बात थी हमारे दो दोस्तों के बीच की बात थी और मैं इसको बहुत ज़्यादा लोगों को बताना भी नहीं चाहता था। वो आपको सलमान भाई से आपकी कैसी मुलाकात हुई उन्होंने बता दिया। ऐसा था, कुछ दिन पहले की बात है, थाने आए थे किसी काम से हम। उसके बाद वो काम कराने के बाद थोड़ा सा गर्मी लगी तो सलमान भाई की ये सीट है तहसील में वकील साहब की, तो हम उनकी सीट चूँकि एक रिंग चेयर है पड़ी भी, तो हम आराम के लिए उद्देश्य से वहाँ पर कि यार आरामदायक सीट है, इस पर बैठ गए हम। शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, अकेले ही था मैं बैठा हुआ सीट पे। जब मैं बैठा थोड़ा सा मैं उस पर, जब पीछे मैं उस पर आराम से मैं हुआ तो मेरा पैर नीचे लगा, जो स्पेस रह जाता है काउंटर के बीच में, मेरा पैर लगा तो मुझे लगा कोई चीज़ है। मैंने उठाया तो वो पर्स था, मैंने उठा के आके ऊपर काउंटर पर रख लिया। मैंने सोचा कि 200-400 रुपये अमूमन आदमी काउंटर पे पर्स में रखता ही है, वो मैंने रख लिया, मैंने नहीं ध्यान दिया। होता क्या है, मैंने फिर कुछ देर बाद मैंने उस पर्स को खोला और जैसे ही खोला तो मैंने उसमें देखा कि उसमें 2-2 हज़ार के नोट, 500-500 के नोटों की कई गड्डियाँ थी। जैसी 2 हज़ार के नोटों उस पर दिखी, एकदम मैं थोड़ा सा घबरा सा गया, अजीब सा लगा, कुछ कंपन सा शरीर में हुआ कि अरे। फिर मैंने कहा ये पर्स, यार इतने पैसे रखे रहा, मैंने समझ नहीं आया 1-2 मिनट। फिर मैंने आराम से उस पर्स को रख लिया। कुछ देर बाद सुकून से होने के बाद मैंने उस पर्स को खोला फिर से और मैंने देखा ये जिसका होगा, मुझे लगा ये हो ना हो इन्हीं सीट वालों का, 2-4 वकील बैठते हैं तो उन्हीं में से किन्हीं वकील साहिबान का वो पर्स होगा, या हो सकता है उनकी सीट पे कोई काम से आए हों तो ये पर्स उनका होगा। तो मैंने वो पर्स जो खोल के उसमें जब देखा, आईडी निकाली तो वो सलमान भाई का था। सलमान उनकी आईडी निकली और वो पैसे मैंने वैसे ही बंद करके पर्स को लिया, रख लिया वहाँ। फिर मैंने सलमान भाई को फ़ोन किया रात में ही, मैंने सलमान भाई कहाँ हैं आप? बोले क्यों? मैंने जरा तहसील आ जाएं, थाने की तरफ हूँ मैं, कोई काम है आपसे ज़रूरी। रियाज अंसारी ने नोट और ज़रूरी कागजात देखकर तत्काल पर्स स्वामी अधिवक्ता सलमान हैदर को रात में ही फ़ोन कर तहसील में बुलाया और पर्स के संबंध में जानकारी की। तो अधिवक्ता सलमान हैदर ने बताया कि वो अपना पर्स घर पर ही भूल आए हैं। सलमान भाई 2-4 मिनट में आ गए क्योंकि बाईपास पे ही रहते हैं। यहाँ से जब आए मेरे पास, बोले क्या हुआ? तो मैंने मजाक में उनसे कहा, मैंने सलमान भाई आज मिठाई खिलाइए यार, आज मन हो रहा है आपसे मिठाई खाई जाए। उन्हें यार कोई क्या, कोई ख़ास बात है कोई ऐसी? मैंने कहा नहीं आज मन है। अरे बोले चूँकि सलमान भाई से दोस्ती भी है हमारी और बहुत पुराना याराना है, माजिद चाचा के भतीजे हैं तो उस नाते हम भी भतीजे हैं माजिद चाचा के, तो वो हम हंसी मजाक कर लेते हैं हमने। तो सलमान भाई ने ऊपर वाली जेब से 100 का नोट निकाल के कहा मंगवा लो यार, चलो खा लेते हैं। तो मैं ये देखना चाहता था ये पर्स निकालेंगे और पर्स नहीं होगा तो ये चौंकेंगे। बात ये थी, कोई मिठाई की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऊपर जेब से निकाला था। फिर मैंने उनसे कहा सलमान भाई यार क्या पर्सों से नहीं रखते हो? तो बोले हाँ रखता हूँ। उन्होंने जेब पे हाथ डाला, फिर वो पर्स नहीं था उनकी पॉकेट में। तो बोले यार पर्स तो नहीं है, लेकिन पर्स मैं घर रखे आया, भूल गया। लेकिन इसी बीच जब पत्रकार रियाज अंसारी ने उन्हें उनका पर्स सौंपा तो वो चौंक गए
पर्स में सारे पैसे और कागजात सही सलामत मिलने पर उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने पत्रकार रियाज अंसारी को गले लगाते हुए उनकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। तो मैंने कि ज़्यादा इन्हें बात ना करो, मैंने तुरंत लिया, मैंने कि ये है आपका, आप घर नहीं भूल गए, ये आपकी यहाँ रह गया था, गिर गया, मुझे मिल गया। तो सलमान भाई ने बताया, बोले यार इसमें तो 20,000 रुपये, अभी मुझे ये 16,000। तो उन्होंने बताया इसमें लगभग 50,000 के करीब रुपए थे, मैंने नहीं देखे। वो कहते भी रहे रियाज भाई इसमें से जो चाहो, मैंने कि पागल हो गए, बोले नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ के, एक दो पत्रकार हमने अपने अमन भाई हैं जो वकील भी उसी सीट पर बैठते थे, उन्हें बुलाया और लोगों को एक दो को बुला के हम लोगों ने फिर एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मंगा के हम लोगों ने पी और सलमान भाई प्यार से वो चले गए। कोई ख़ास बात नहीं है और उनकी चीज़ थी, उनकी अमानत थी, हमने उनको वापस कर दी। तो वहीं इस मामले को लेकर जब अधिवक्ता सलमान हैदर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उनके पर्स में तकरीबन 47,000 रुपये और ज़रूरी कागजात रखे हुए थे। सलमान भाई जानना चाहेंगे, नगर में काफ़ी चर्चा चल रही है, कुछ दिनों पहले आपका जो एक पर्स गुम गया था और जो है काफ़ी रकम बताई जा रही थी उसमें, और वो आपको मिल भी गया है, क्या मामला था? असल में कुछ दिन पहले की बात है, ये पत्रकार संघ के जो अध्यक्ष हैं, क्या बोलते हैं, रियाज भाई, इन्होंने एक मुझे फ़ोन किया कि सलमान भाई कहाँ हो। हम लोग सीट बंद करके चले गए थे, तो मैंने कहा मैं तो घर पहुंच गया हूँ। तो बोले आओ ज़रा कुछ बात करनी है। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या अर्जेंट है, मैं आया यहाँ पे। तो बोले भाई मिठाई मंगवाओ, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। मैंने ऊपर वाली जेब से 100 करोड़ निकाला, उनको एक दे दिया। कहने लगे यार पर्स नहीं रखते हो आप क्या? तो हमने कहा पर्स तो रखते हैं भाई। तो मैंने जेब पर हाथ लगाया तो पर्स मेरा था, तो पर्स जो उसमें लगभग 47,000 रुपया था। उसमें करीब 20,000 थे, 2,000 के नोट, बाकी 500 के और 100 के और 200 के नोट होते करीबन। क्योंकि 15,000 तो उससे 2 घंटा पहले लगभग एक क्लाइंट मुझे दे के गया था, बरेली का काम था उसके, और ऐसे मिला के 20,000 लगभग एक बैनामे के मेरे पास रखे हुए थे। इस तरह से वो सब क्लाइंट्स के ही लगभग वो पैसे थे। तो मैंने कहा यार भाई पर्स तो लग रहा नवाब घर पर रह गया होगा। तो उन्होंने फिर निकाला पर्स और मेरे सामने रख दिया। तो मैंने कहा ये पर्स आपके पास? बोले आप यहाँ पर गिरा गए थे, ये किसी टाइम पर आए होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे सीट पर, इन्हें पर्स लगा होगा उसमें, इन्होंने मेरी आईडी देख ली थी। तो मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल ईमानदारी की रियाज भाई ने दी है। और सबसे बड़े उन्होंने मतलब मेरे ऊपर एक कहना चाहिए रहमो करम अपना करा। भाई क्लाइंट का काम था, अगर वो पैसा नहीं होता तो मैं उनका काम कहाँ से करता, मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती। और रियाज भाई ने वो पर्स मुझे वापस कर दिया। एक उसमें से पैसा मतलब एक इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे कागज़ भी वैसे ही थे, मेरी आईडी भी वैसे ही थी, जो नोट जहाँ लगे थे वो वहीं पर लगे थे। यानी कि उन्होंने उससे एक भी पैसा नहीं छुआ। सिर्फ हम लोगों ने फिर बाद में वहाँ पे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और हम लोग चले गए। लेकिन मैं रियाज भाई का शुक्रगुजार आज भी हूँ इसके लिए कि अगर वो शायद वो पैसा नहीं देते तो मैं क्लाइंट के काम को कुछ आगे पीछे करके करता। भाई भरपाई तो करनी थी मुझे, क्योंकि मुझे पैसा मिला था, लेकिन उन्होंने पैसा दे के बहुत बड़ी अपना ईमानदारी का सबूत दिया है। और मतलब एक तरह से दिल में छा गए रियाज भाई। अगर ऐसे ईमानदार लोग इस नगर में रहें, और तब मैं समझता हूँ इस नगर का तो बड़ा अच्छा एक प्रतिनिधि जो है वो है, और बड़ा अच्छा विकास होगा इस नगर का। जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज के दौर में है, जो रुपयों को लेकर जो है कई तरह से मारपीट होती है, कई तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन रियाज जी ने जो एक मिसाल कायम की है, तो इसको लेकर क्या संदेश? मैं ये कहूँगा कि ऐसा बंदा जो है मतलब लाखों में, हज़ारों में, लाखों में एक होता है, जो कि हमारे रियाज भाई हैं। इन्होंने भाई 47,000 रुपया था उनके पास, पर्स पहुंच चुका था। मुझे नहीं जानकारी थी कि मेरी सीट पे बाद में कौन आया था और क्या था। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता था उसमें, भाई मुझे तो सिर्फ भरपाई करनी पड़ती उस पैसे की। लेकिन रियाज भाई ने ये पैसा मुझे वापस करके, मतलब एक अच्छे दोस्त का होने का, एक अच्छा इंसान होने का, और मैं समझता हूँ इससे अच्छा मुझे बंदा नहीं मिलेगा जो कि इतना पैसा मुझे एकदम से बुला के वापस दे देगा। तो वहीं जब इसकी जानकारी जैसे ही उनके साथी पत्रकारों को हुई तो वो अपने साथी पत्रकार की इस ईमानदारी की खूब सराहना कर रहे हैं। देखिए A1 न्यूज़ इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या चीज़ जानना चाहेंगे, आज के समय में जिस तरह से रुपये की खातिर तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आपने जो मिसाइल जो है कायम की है, उसको लेकर क्या संदेश है? कोई
देखिए परवेज भाई, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो चीज़ जिसकी है, किसी की चीज़ मारने से, किसी का हक मारने से कोई आदमी अमीर नहीं बन जाता। अगर आज वो मैं 50,000 रुपये होता, 40 होता, 60 होता, अगर वो मैं रख लेता तो मेरी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती। देने वाला अल्लाह, भगवान, ईश्वर जिसे हम कहते हैं, ऊपर वाला, वो है। हमारी ज़रूरतें वो पूरी करता है। अगर हम उसको ये मान के चलेंगे कि हमें अगर कुछ इस दुनिया में पैदा हुए हैं, कुछ करने का मौका मिला है, तो आप ये मान लें दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ, आप ईमानदारी पर रहें और ऊपर वाले को याद करते रहें, अल्लाह का नाम लेकर हर काम करते रहें, उससे डरते रहें। तो मुझे एक डर था, अगर ये पैसा अपने घर ले जाऊंगा, कहीं मेरे बच्चों के इलाज में ना लग जाए, मेरा कल एक्सीडेंट ना हो जाए, ये भी डर मुझे, क्योंकि इस ढंग का पैसा, क्योंकि जब उनका जाता सलमान भाई का, उनके दिल से बद्दुआ निकलती कि यार मेरा पैसा था, किसी को मिल गया, मेरे ज़रूरी कागजात थे वो नहीं मिले, तो ये मनसा थी। बाकी मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, एक मैं बहुत बड़ी कोई ख़ास बात नहीं है मेरे लिए, दोस्तों की बात थी, मैंने उनका पर्स लौटा दिया, लेकिन इस तरह की अगर कोई बात हो, कभी भी किसी की कोई चीज़ मिले तो वो उसको वापस कर दें। कई बार मुझे कई लोगों के मोबाइल मिले, नई मेंबर साहब का, मनोज भाई जिनके ऑफिस में हम बैठते हैं, कई लोगों के मिल चुके हैं। मैंने बुला के, एक बार मुझे बाईपास से पड़ा मिला, वो बिथरी के किसी साहिबान का था, तब भी फ़ोन करके बुला के दिया। तो मोबाइल तो आदमी ये कह देते हैं अगर नहीं दोगे तो पकड़े जाओगे, लेकिन वो तो पर्स की बात थी। कुछ विरोधी लोग इस तरह की बात भी कह देंगे, अरे मोबाइल तो आदमी इसलिए वापस कर देता है, लेकिन पर्स में कोई वो नहीं था, अकेले था, शाम का समय था, मैंने दिया, मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया और बस इसलिए किया कि अल्लाह मुझसे खुश रहे, और बस आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस सलमान भाई खुश हैं, बस मेरी इसी में खुशी है। रियाज जी, जिस तरह से आपने सराहनीय काम किया है, हमारी तरफ से आपके लिए जो है शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। परवेज भाई, आप छोटे भाई हैं, पत्रकार हैं, और आपके लिए भी दिल से मेरे लिए दुआ, खूब तरक्की करो, आपकी पूरी टीम खूब तरक्की करे, बस इतनी बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।